नमस्कार, मैं रत्नेश। वंदे मातरम, जय हिंद। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं प्रशांत भूषण के बारे में, जिन्हें अभी अभी सज़ा के रूप में 1 रुपये के जुर्माना लगाया गया है। हालांकि यह जो पूरा मामला था यह कोर्ट के अवमानना के संबंध में था, लेकिन मैंने जो यह वीडियो बनाया है वह थोड़ा सा हटके है, लेकिन यह इस मामले से ही संबंधित है ओवरऑल। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा मैं बात करूं प्रशांत भूषण के बारे में। हालांकि उन्होंने 1 रुपये का जो सज़ा मिला था, जुर्माना मिला था, वो दे चुके हैं, और वो भी स्वयं के पॉकेट से नहीं, किसी दूसरे से लेकर के अब बड़े ही लाव लश्कर शान और शौकत के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और उस फ़ोटो को ट्वीट भी करते हैं। अब ये कौन सी मानसिकता है, यह भी एक अपने आप में चर्चा का विषय है। हालांकि जो मानसिकता है वह सर्वविदित है, वो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है कि उन्होंने ये 1 रुपया दिया भी तो क्यों दिया। उन्हें ना तो अपने पॉकेट से देना था और ना ही किसी और दूसरों से लेकर के देना था। यदि वो खुद गर्ज होते, यदि उस व्यक्ति में, इस क्रांतिकारी वकील में थोड़ा सा भी गैरत होती, थोड़ा सा भी ईगो होता, तो यह नहीं देता। लेकिन इसने 1 रुपये दे दिया है, तो स्वतः ही इसमें कोर्ट की जीत है और प्रशांत भूषण की हार है। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। करीब 2-3 साल पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कश्मीर में एक रेफरेंडम होनी चाहिए। एक पब्लिक जो स्टेटमेंट दिया था इन्होंने मीडिया में, जम्मू कश्मीर से संबंधित एक पब्लिक स्टेटमेंट है। पता नहीं यह कोई पॉलिटिकल कैरियर को देखते हुए या कोई एंटी नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स कर रहे थे इस संबंध में, लेकिन इन्होंने जम्मू कश्मीर में के मुद्दे पे इन्होंने बयान दिया कि वहाँ पे एक रेफरेंडम होनी चाहिए और वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती भारत के साथ नहीं रखना चाहिए। ये स्टेटमेंट था। मेरा ये कहना है इस विषय पर कि नेशनल इंटीग्रिटी में कोर्ट भी एक इंस्टीट्यूशन के रूप में आता है, और इसी के अंतर्गत कोर्ट ने अवमानना का दोषी पाया प्रशांत भूषण को, जो कि राष्ट्र के खिलाफ यदि कोई स्टेटमेंट देता है, इंटीग्रिटी पे सवाल उठाता है, राष्ट्र के पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, तो क्या उस स्टेटमेंट के लिए भी पब्लिक कंटेम्प्ट नहीं होना चाहिए? पब्लिक कंटेम्प्ट ऑफ नेशन क्या नहीं होना चाहिए? और जो देश को क्रिटिसाइज करे, जो देश को भला बुरा कहे, जो देश के स्ट्रक्चर को तोड़ने की बात करे, भंग करने की बात करे, देश के पब्लिक पॉलिसी को भंग करने की बात करे, क्या उसको भी इस प्रकार की सज़ा मिलनी चाहिए जिस तरह से प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना में मिला है? वैसे ही क्या देश की अवमानना में भी केस चलना चाहिए, कानून बनना चाहिए? क्या उसको इस प्रकार की सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वह 1 रुपये का ही क्यों ना हो? जब देश की अवमानना का विषय आता है तो राष्ट्र के क्रिटिसाइज करना कितना जायज़ है? मैं तो मानना है यह बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, यह पनिशेबल होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं है तो मुगल था, मुस्लिम थे, मुस्लिम शासक था, क्रिश्चियन थे, अंग्रेज थे,
और उस अवधि में, उस कालखंड में क्या हुआ, ये हम सभी जानते हैं। यदि एक व्यक्ति राष्ट्र के खिलाफ बोलता है तो उसका परिणाम लाखों करोड़ों की संख्या में लोग भुगतते हैं। एक एक व्यक्ति, पूरे परिवार को झेलना पड़ता है, जिसकी परिणति हम भारत पाकिस्तान के विभाजन के तौर पे देख चुके हैं। और अभी भी वह बांग्लादेश घुसपैठिए जो है वो भी एक नासूर का विषय बना हुआ है। जो देश के मामले में देश को एंटी एस्टेब्लिश्ड करता हो, ऐसे वकील, ऐसे बुद्धिजीवी, चाहे वो कोई भी अफसर हो, न्यूज़पेपर हो, जर्नलिस्ट हो, कोई ब्लॉगर हो, कोई राइटर हो, कोई बुक लिखने वाला हो, या फिर कोई उस बुक को पब्लिश करने वाला ही क्यों ना हो, यह राष्ट्र के खिलाफ जो सोच है, जो राष्ट्र के खिलाफ जो सोचते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, जो छापते हैं, क्या यह राष्ट्रद्रोह नहीं है? आप सरकार को उसके ऊपर आरोप लगाइए, उसकी जो नीतियां हैं, उसकी कार्यशैली है, उस पर सवाल उठाइए। समाज के अंदर कुछ बुराइयां हैं, समाज के अंदर कुछ वर्ग, कुछ लोग यदि कुछ गलत कर रहे हैं तो उसकी बुराइयां कीजिए, उसकी आलोचना कीजिए, क्रिटिसाइज़ कीजिए। लेकिन देश का क्रिटिसाइज़ करना, और वो क्रिटिसाइज़ ऐसा हो, क्रिटिसिज्म इन द फेवर ऑफ चाइना, क्रिटिसिज्म इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान, तो क्या यह देशद्रोह नहीं होना चाहिए? यह देशद्रोह नहीं है तो और क्या है? जो प्रशांत भूषण वाला जो मामला है, यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था, लेकिन जो मेरा जो विषय है, जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, वह कंटेम्प्ट ऑफ नेशन का है। तो इस विषय पे हमें, आपको, हम सबको, पूरे समाज को, पूरे देश को सोचना होगा इस गंभीर विषय को। मैं फिर मिलूँगा किसी दूसरे मुद्दे के साथ, दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।